अस्सलाम वालेकुम तुलबा। आज हम हमारा सेकंड सेमेस्टर का पहला सबक खलिए की साख्त और खुर्दबीनी जानदार इसका मुताल्ला करेंगे। बच्चों, अक्सर जब हम असातिज़ा तख्ते सियाह पर कुछ लिखते हैं तो हम चॉक का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा कि चॉक जब तख्ते सियाह पर घिसता है तो उससे बारीक बारीक ज़र्रात निकलते हैं, जिन ज़र्रात से चॉक बना होता है। उसी तरीके से बारीक बारीक ज़र्रात से दूसरी तमाम अशिया बनी होती है। ठीक उसी तरीके से हमारा इंसानी जिस्म भी जो है वो ऐसे ही कई मुहीन ज़र्रात से बना होता है। ज़र्रात मैं कह रहा हूँ, असल में वो खलियात होते हैं। हम इंसानों का जिस्म जिस शय से बना होता है, हमारी जो बुनियादी इकाई होती है, हम उसे खलिया कहते हैं। इस सबक में हम खलिए और खलिए की साख्त के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से आपको पता है कि एक लफ्ज़ जो है वो कई सारे हुर्फ़ों से मिलकर बना होता है, यानी कि हुर्फ़ों से लफ्ज़ बने होते हैं। इन्हीं लफ्ज़ों से मिलकर जुमला बना होता है। फिर इन्हीं कई सारे जुमलों से मिलकर एक पैराग्राफ बनता है ना। और कई सारे पैराग्राफ से मिलकर एक सबक बनता है और कई सारे सबक से मिलकर एक किताब बनती है। ठीक उसी तरह हमारे जिस्म में भी इसी तरीके से बना होता है। हमारा जिस्म जो है वो कई सारे खलियात से बना होता है। फिर इन्हीं कई सारे खलियात से मिलकर नसीज बनती है। नसीज मिलकर हमारे जिस्म में उज़ू बनाती है, जैसे कि हमारा दिल, गुर्दे, आँख, इस तरीके से उज़ू बनाती है। कई सारे उज़ू मिलकर हमारे जिस्म में उज़वी निज़ाम बनाते हैं और कई सारे उज़वी निज़ाम बनकर हमारा जिस्म बनता है। यानी कि हमारे जिस्म की बुनियादी इकाई जो है वो है खलिया। इंसान की साख्ती अफ़आली इकाई को खलिया कहते हैं। आइए हम इस खलिए के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि खलिए की पैमाइश कैसे होती है और हम इसका मुशाहिदा कैसे कर सकते हैं। खलिया जो है वो इंतहाई मुहीन शय है, निहायत ही बारीक शय है, जिसे हम आम इंसानी आँख से देख नहीं सकते। 1673 में एंटोन लीवेनहॉक, इस साइंसदान ने सबसे पहले कुछ अज्सों को जमा करके एक खुर्दबीन नामी आला तैयार किया और इसकी मदद से इसने सबसे पहले जराशीम यानी कि प्रोटोज़ोआ के ज़िंदा खलियात का मुशाहिदा किया। चूँकि खलियात बहुत छोटे होते हैं, आम तौर पे आपने देखा होगा कि हम एक स्केल इस्तेमाल करते हैं जिसमें सेंटीमीटर एक पैमाना होता है। उन चीज़ों को गिनने के लिए हम सेंटीमीटर इस्तेमाल करते हैं। सेंटीमीटर से भी एक छोटी इकाई होती है मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। उसी तरीके से 1 मिलीमीटर के अंदर 1000 माइक्रोमीटर होते हैं और 1 माइक्रोमीटर में 1000 नैनोमीटर होते हैं। आम तौर पे खलियात की जसामत की पैमाइश माइक्रोमीटर और
नैनोमीटर में की जाती है। क्योंकि ये बहुत मुहीन होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, इसलिए इन्हें देखने के लिए, इनका मुशाहिदा करने के लिए हम इस तरह की खुर्दबीन का इस्तेमाल करते हैं। खुर्दबीन कई तरह की होती है। ये इलेक्ट्रॉनिक खुर्दबीन भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन होती है। ये जो खुर्दबीन आप देख रहे हैं, ये मुरक्कब खुर्दबीन है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। इसके कई सारे अज्जा होते हैं। आइए हम हमारे स्कूल जामियतुल हुदा हाई स्कूल के तालिब इल्म मुजाहिद की मदद से ये समझते हैं कि इस खुर्दबीन के कौन से अज्जा होते हैं, इसके कौन से हिस्से होते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मुजाहिद रज़ा महबूब अहमद है। मैं 8वीं जमात में पढ़ता हूँ। आज हम मुरक्कब खुर्दबीन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये मुरक्कब खुर्दबीन है। इसे उर्दू में मुरक्कब खुर्दबीन कहते हैं और इंग्लिश में माइक्रोस्कोप कहते हैं। ये कायदा है, इसके ज़रिए हम इसे किसी भी जगह आसानी से रख सकते हैं। और ये हैंडल है, हम इसके ज़रिए आसानी से इसे उठा सकते हैं। और ये चश्मा है, हम इसके ज़रिए मटेरियल देख सकते हैं। ये नाली है, ये जिस्मिया है, ये अलग अलग ताकत का होता है। ये स्टेज है और ये क्लिप है, हम इसके ज़रिए इस पर अपना मटेरियल रख सकते हैं। ये मनबे नूर है, हम इससे रोशनी को एडजस्ट करते हैं। ये बड़ा स्क्रू है, इससे हम नाली और जिस्मिया को ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। और ये छोटा स्क्रू है, ये भी एडजस्ट करने के लिए होता है, लेकिन बड़े स्क्रू के मुकाबले ये कम एडजस्ट करता है। अजीज़ बच्चों, आप समझ गए होंगे कि खुर्दबीन के कौन से हिस्से होते हैं, इसमें कौन से आले इस्तेमाल किए जाते हैं। आम तौर पे जब हमें कोई चीज़ खुर्दबीन में देखना हो तो हम उसमें उस चीज़ का एक हिस्सा खुर्दबीन में लगाकर उसे 10 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। अगर हमें एक प्याज को खुर्दबीन में देखना है तो हम प्याज के ऊपर मौजूद एक पतली झिल्ली लेती है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्याज की जो छिलका आता है, अगर हम उसे तोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक पतली झिल्ली लगी हुई होती है। जब इस पतली झिल्ली को हम खुर्दबीन से देखते हैं तो हमें इस तरह से नज़र आता है। बच्चों, ये सब जो हमें नज़र आ रहे हैं ये सब खलियात है। ये कई सारे खलियात जो है वो आपस में एक गुच्छे की शक्ल में मौजूद है। और ये जो लाल नुक्ता नज़र आ रहा है ना, ये खलिए का मरकज़ा है। इसी तरीके से हम खलियात के इसी तरीके से हम नबातात के और भी कई हिस्से, जैसे कि पत्ते, तने की छाल, जड़ वगैरह के सिरे का मुताला हम कर सकते हैं। उसी तरीके से पानी में पाए जाने वाले बहुत सारे खुर्दबीनी जानदार, अमीबा, पैरामीशियम का मुशाहिदा भी हम मुरक्कब खुर्दबीन की मदद से कर सकते हैं। खलियात की जसामत, साइज़ ऑफ सेल। खलियात जो है वो कई तरह के होते हैं। अफ़आल के हिसाब से उनकी साख्त अलग अलग होती है। कई दफ़ा अलग अलग जानदार में खलियात की साख्त
अलग अलग होती है। जैसे कि हमारे जिल्द के बैरूनी सतह के खलियात इस तरह से होते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे ऊपर जो है वो बाल भी मौजूद है। इस तरह से अक्सर जिल्द की जो बैरूनी खलियात होते हैं वो इस तरह से होते हैं। हमारे खून के सुर्ख जिस्म जो है उसके खलियात जो है वो दोहरे मकरनुमा होते हैं ताकि उन्हें तैरने में, खून में बहने में आसानी हो। हमारे जो उज़लात होते हैं उनके खलियात इस तरह से होते हैं, सलाखनुमा। जो हमारे हड्डियों के खलियात होते हैं, कालब्दी खलिया, इस तरह से होते हैं। जिसमें मौजूद चर्बी जो होती है, फ़ैट, उसके खलियात इस तरह से होते हैं। एक पानी के अंदर एक काई पाई जाती है, स्पायरोगारा, उसके खलियात इस तरह से होते हैं, सलाखनुमा। इंसानी जिस्म के जो दिमाग होता है उसके जो खलियात होते हैं, अज़वी खलियात, वो इस तरह से होते हैं। यानी कि इनके अफ़आल, इनकी जगह के हिसाब से खलियात के साख्त जो है वो अलग अलग होती है, मुख्तलिफ़ होती है। कई दफ़ा खलियात जो है वो गोल शक्ल के होते हैं, ये सलाखनुमा भी हो सकते हैं, ये इस्तवाई नुमा भी हो सकते हैं, ये पेचदार भी हो सकते हैं, ये बैज़वी भी हो सकते हैं और मुस्ततीली भी हो सकते हैं।